अस्सलाम वालेकुम दोस्तों अक्सर आपने नोटिस किया होगा कि हम एक ऐसा फ़ोन बाय करें जो लंबे टाइम तक चले और हैंग भी ना हो, लैग भी ना हो फ़ोन, मतलब कि सही तरह से परफेक्ट तरीके से चले और उस फ़ोन की बैटरी भी ज़बरदस्त हो, डिस्प्ले भी अच्छा हो, प्रोसेसर तो अच्छा होना ही चाहिए, जाहिर सी बात है। प्रोसेसर फ़ोन का इंजन होता है, इंजन अच्छा होगा तो फ़ोन सारा अच्छा चलेगा। तो ये सब चीज़ें आप सोचने के बाद आखिरकार फैसला कर लेते हैं एक फ़ोन खरीदने का, और फ़ोन आप खरीद लेते हैं। लेकिन कुछ टाइम, कुछ महीने गुजरने के बाद आपको ख्याल आता है, ओहो इस फ़ोन में तो मेरे साथ उल्टा ही हो रहा है सारा कुछ, मतलब जो मैंने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हो रहा। अब बैटरी भी जल्दी ड्रेन हो रही है, इसका कैमरा भी अच्छा नहीं है, चार्जिंग भी सही तरीके से सही नहीं चल रही और फ़ोन हैंग भी बहुत हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जब हम यूट्यूबर फ़ोन लेते हैं दोस्तों, वो बड़ा अच्छा चलता है, उसमें काफ़ी टाइम वगैरह ये वो सब चीज़ें लंबे अरसे तक चलती हैं और प्रोसेसर वगैरह भी अच्छा होता है। तो और यहाँ पर सीक्रेट्स कुछ होते हैं दोस्तों, वो सीक्रेट्स हम सारा कुछ सोच समझकर यूट्यूबर जो हैं वो फिर से फ़ोन खरीदते हैं, इसलिए वो लंबे अरसे तक चलता है। लेकिन अगर आप वो सीक्रेट जान जाएंगे तो आप भी जब भी कोई फ़ोन बाय करेंगे तो आपको कोई मसला नहीं होगा। आप किसी भी कंपनी का फ़ोन बाय करेंगे, उनमें ये चीज़ें, ये सीक्रेट्स अगर आपको पता होंगे तो आप अच्छे से कोई भी फ़ोन सेलेक्ट कर सकते हैं और अच्छा फ़ोन आप अपने लिए बाय कर सकते हैं। भाई दोस्तों, आपको ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ये आपको दूसरों तक शेयर करनी है, अपने दोस्तों तक, ताकि वो भी जब भी फ़ोन बाय करें तो इस वीडियो को देखने के बाद गलत गाइड मत हो सकेंगे और अच्छे से अपना फ़ोन सेलेक्ट करेंगे। अब आपने ये देखना है कि हम यूट्यूबर जैसे सोचते हैं वैसे अगर आप सोचेंगे तो फ़ोन आप बाय कर सकते हैं। अब कैसे सोचना है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारी तरह आपने कैसे सोचना है। अब फ़ोन में असल में आपको चाहिए क्या? बैटरी अच्छी चाहिए, परफॉर्मेंस अच्छी चाहिए, कैमरा अच्छा चाहिए, डिस्प्ले अच्छा चाहिए, या दोस्तों आपको क्या चीज़ अच्छी उसमें चाहिए फ़ोन में, वो आपने पहले सोचना है। असल में चाहिए क्या, अपनी नीड के हिसाब से अपने फ़ोन लेना है। पहले अपनी नीड को समझो, फिर आपने फ़ोन बाय करना है। उसके बाद आपने देखना है कि ब्रांड कौन से का फ़ोन बाय करना है। काफ़ी लोग ये सोचते हैं किस ब्रांड का फ़ोन बाय करना है, तो सिर्फ ब्रांड पर हमने मबनी नहीं रहना कि ब्रांड का ही फ़ोन बाय करें फिर ही वो अच्छा होगा, चाहे वो टके की उसमें स्पेसिफिकेशन लगी हो। ये कभी भी आपने गलती नहीं करनी। असल गलती लोग यहां पर ही कर जाते हैं कि भाई ब्रांड का फ़ोन लेंगे वो ठीक होगा, चाहे स्पेसिफिकेशन उसमें अच्छी ना हो दोस्तों, एक भी स्पेस ज़बरदस्त ना हो, लेकिन ब्रांड का फ़ोन काफ़ी बाय करके और दुकानदार काफ़ी चूना लगा जाते हैं और वो उनकी बातों में आ जाते हैं और फ़ोन वो गलत बाय कर लेते हैं। तो ऐसा कभी भी नहीं देखना। तो हम जो यूट्यूबर हैं वो ब्रांड नहीं देखते, फीचर्स देखते हैं। किसी भी ब्रांड का फ़ोन अगर हो, अच्छे फीचर्स प्रोवाइड कर रहा है तो वो बिल्कुल आप बाय कर सकते हैं। तो सिर्फ मैं स्पेसिफिक ब्रांड का नाम नहीं ले रहा। अब मिसाल के तौर पे हमने एक गेमिंग फ़ोन बाय करना है। अब गेमिंग फ़ोन में सबसे अच्छी चीज़ क्या होती है? प्रोसेसर। प्रोसेसर तो अच्छा होना चाहिए, ज़बरदस्त प्रोसेसर हो। उस प्राइस के हिसाब से कौन सा प्रोसेसर अच्छा है वो आपने देखना है। उसके साथ साथ आपने बैटरी देखनी है कि बैटरी अच्छी है, बैटरी अच्छी चलेगी या नहीं चलेगी, वो आपने चीज़ लाजमी से देखनी है। उसके बाद रैम ज़रूर देखनी है, LPDDR5 है या 3.1 स्टोरेज है। ये चीज़ देखकर आप गेमिंग के हिसाब से अगर फ़ोन बाय करेंगे तो ये सारी चीज़ें, और चार्जिंग वगैरह आपने लाजमी देखेंगे, फास्ट चार्जिंग हो, कम से कम 45 वोल्ट की चार्जिंग हो। 45 वोल्ट नहीं तो कम से कम 33 वोल्ट की चार्जिंग हो अगर गेमिंग फ़ोन बाय करना है, क्योंकि जल्दी से चार्ज करके जल्दी से काफ़ी लोग गेमिंग करना चाहते हैं। तो जितनी ज़्यादा चार्जिंग होगी उतना आपको जो है वो कम टाइम में चार्ज होगा और जल्दी से आप गेमिंग का मज़ा ले सकते हैं दोस्तों। और दूसरे नंबर, अगर आपने कैमरा फ़ोन बाय करना है कि कैमरा के लिए ही फ़ोन, तो सेंसर्स आपने अच्छे से चेक कर लेना कि सेंसर्स में कौन लगे हुए हैं, सोने के लगे हुए हैं और कौन से सेंसर्स हैं, इसका नंबर क्या है, वो चीज़ें आपने सारी चेक कर लेनी है। और कैमरा का रिव्यू आपने यूट्यूब पर काफ़ी चैनल्स पर देख कर फिर आपने अच्छे से बाय करना है। जो कैमरा के लिए अगर आप फ़ोन ले रहे हैं स्पेसिफिक, ये चीज़ आपने लाजमी से, सिर्फ पिक्सल पर जो है आपने नहीं देखना कि पिक्सल ज़्यादा है तो उसका कैमरा अच्छा होगा। आपने जो है वो इसका नंबरिंग पर नहीं जाना, आपने कैमरा रिजल्ट वगैरह चेक करके अच्छे से फिर आपने बाय करना है। उसके बाद अगर आपको ऑलराउंडर फ़ोन चाहिए कि आप नॉर्मल यूज़ करना चाहते हैं बस डिस्प्ले वगैरह और सोशल मीडिया एप्लीकेशन के लिए, उसके लिए आपको चेक करना है सबसे पहले कि डिस्प्ले एमोलेड हो तो ज़्यादा बेहतर है दोस्तों, कर्व्ड हो या फ्लैट डिस्प्ले हो, ये आपने अपनी चॉइस करनी है कि कर्व्ड अगर आप बचा सकते हैं तो वो आप गिरने वगैरह से तो कर्व्ड डिस्प्ले आप बाय कर सकते हैं, वरना फ्लैट डिस्प्ले। चार्जिंग अच्छी होनी चाहिए, कैमरास वगैरह का फीचर्स वगैरह, कैमरा अच्छा होना चाहिए। तो ये चीज़ आपने ज़रूर देख लेनी दोस्तों। ऑलराउंडर जो सबके लिए
फ़ोन आप बाय करना चाहते हैं दोस्तों, किसी को भी देना है, वो सारी चीज़ें, या घर में फ़ोन रखना है फैमिली के लिए, वो सारा चीज़ आप नॉर्मल। और उसके बाद नॉर्मल अगर आपने बिल्कुल ही लेना है कोई ऑनलाइन स्टडी के लिए या बस जस्ट सेल्फी वगैरह के लिए, लुक के लिए, वो आपने नॉर्मल फ़ोन देखना है, लुक वगैरह देख लेनी है, प्रोसेसर हल्का फुल्का देख लेना है, ज़्यादा हाई नहीं देखना। अगर आप लो बजट में ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस के लिए, फिर आपने सभी चीज़ें उसमें नहीं मिलेंगी सस्ते फ़ोन में, वो आपको थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। स्टोरेज ज़्यादा चाहिए होती है, जब स्टडी के लिए फ़ोन ले रहे होते हैं, स्टोरेज वगैरह फाइल्स वगैरह सेव करने के लिए, तो कम से कम 128 GB स्टोरेज में आपने लाजमी लेना है फ़ोन। इससे कम स्टोरेज में अगर आप लेंगे तो वो जल्दी फुल हो जाएगी, फिर फ़ोन चेंज करने का मसला, या मेमोरी कार्ड अगर फ़ोन में डालेंगे तो फ़ोन हैंग का प्रॉब्लम लाजमी करेगा। तो इसलिए स्टोरेज पहले ही बड़ी वगैरह देख लेनी है, उसके हिसाब से आपने जो है वो सारा कुछ इसमें सेव कर सकें, ताकि ये नॉर्मल बिल्कुल मैं स्टडी वालों के लिए फ़ोन बता रहा हूँ। तो आपको बिल्कुल अहम हिदायत मैं देने जा रहा हूँ, जो भी फ़ोन बाय कर लें तो अगर आप इन हिदायत पर अमल करेंगे तो आप ज़रूर एक अच्छा फ़ोन बाय कर सकते हैं। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि हम यूट्यूबर जिस तरीके से सोचते हैं वैसा अगर आप सोचेंगे तो आप जो है कम मार खाएंगे फ़ोन लेते वक्त। हमारे फ़ोन इसलिए लंबे अरसे तक चलते हैं और ठीक चलते हैं, कैमराज भी हमें मुश्किल नहीं होती, दिक्कत नहीं होती, जब तक टूट फूट नहीं जाते फ़ोन तब तक। अब सबसे पहले कोशिश ये करनी है फ़ोन 5G हो तो ज़्यादा बेहतर है। काफ़ी ऐसे पाकिस्तान में तो ऐसे प्रोसेसर आ गए हैं 5G वाले जो थके हुए हैं, तो ये चीज़ भी आपने देखनी है कि प्रोसेसर अच्छा होना चाहिए। दूसरे नंबर पर एमोलेड डिस्प्ले हो, साथ में कम से कम 120 हर्ट्ज हो, ताकि रिफ्रेशड वगैरह और रिस्पॉन्सिव टच होनी चाहिए, ताकि अच्छे से आप यूज़ कर सकें। और कम से कम आपने देख लेना है कि 6 GB की रैम लाजमी होनी चाहिए जब भी आपने फ़ोन बाय करना है। कम से कम 6 GB की रैम हो, अगर आप यूजेज आप ठीक ठाक कर रहे हैं तो 6 GB की रैम लाजमी होनी चाहिए। उसके बाद अपडेट वगैरह UI वर्जन भी देख लें कि ये फ़ोन जो मैं ले रहा हूँ, कंपनी ले रहा हूँ, इसमें अपडेट वगैरह टाइम पर आएगी या नहीं आएगी। काफ़ी ऐसे फ़ोन्स होते हैं जब 2-2 3-3 साल अपडेट ही नहीं आती, फिर वो हैंग होते हैं, जल्दी लैग होते हैं, चाहे रैम काफ़ी ज़्यादा हो। लेकिन अपडेट वगैरह का आपने देख लें, जो भी फ़ोन आप बाय करें अपडेट्स का लाजमी सिस्टम देखना है। और यहाँ पर देखिए कि कितना जो है प्रॉमिस कर रही है कंपनीज। किसी पे लिखा होता है 2 साल की अपडेट दे रहे हैं, 1 साल की अपडेट दे रहे हैं, तो वो कंपनी ने भी मेंशन तकरीबन किया होता है, ये आपने खुद सर्च करके देखना है। उसके बाद देखना है जब फ़ोन ख़राब होता है ना आपका, तो सर्विस सेंटर आपके कितना करीब है। मतलब कि जैसे पुरानी कंपनीज भी हैं, उनके सर्विस सेंटर जल्दी रिस्पॉन्स करते हैं, और करीब में भी है वो जल्दी बन जाता है, स्पेयर पार्ट्स भी अवेलेबल हैं और रिस्पॉन्स भी जल्दी कर रहे हैं। तो जिस सर्विस सेंटर, कंपनी का सर्विस सेंटर जल्दी रिस्पॉन्स करता है, वो भी आपने सारी चीज़ें इसमें चेक कर लेनी है कि वो पास ही है। फ़ोन अगर ख़राब हो जाता है तो वारंटी क्लेम करनी है, तो पास में जल्दी पहुंच सकता हूं या नहीं, तो ये सारी चीज़ें आपको खुद ही मैनेज करनी होगी। तो दोस्तों ये छोटे मोटे टिप्स थे जिससे हम यूट्यूबर फ़ोन बाय करते हैं, इसी वजह से जो है कम मार खाते हैं। अब अगर आप ये छोटे मोटे टिप्स अमल करोगे तो आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी बात यह है कि आपने जब तक खुद 100% श्योर नहीं होना तब तक फ़ोन बाय नहीं करना। रिव्यूज़ वगैरह देख लेने, एक बंदे का नहीं, 2-3 बंदों का, 4 बंदों का रिव्यू देख लेना है, 5 बंदों का, क्या इनके रिव्यूज़ आ रहे हैं। कोई भी फ़ोन अनबॉक्सिंग कर रहे हैं तो अच्छे से रिव्यू दे रहे हैं, इस फ़ोन का जो मैं खरीदने जा रहा हूँ इसका रिव्यू अच्छा है या नहीं। तो ये चीज़ आपने खुद से सर्च कर लेनी है। ये नहीं कि किसी ने कहा तो आपने फ़ोन एकदम बाय कर लिया, इस चीज़ पर नहीं करना। वो बंदा एक्सपर्ट हो फिर आपका उस मशवरा ले सकते हैं, लेकिन किसी के कहने पर अपने फ़ोन बाय नहीं करना, तब भी आप मार खा सकते हैं। तो ये दोस्तों तो टिप्स थी जो आपको फ़ोन खरीदने में हेल्प कर सकती हैं। उम्मीद आपको ये पसंद आई होगी वीडियो। कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि फ़ोन की जो ये वीडियो है ये अगर आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई, और आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं ये भी कमेंट्स में बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए चाहता हूँ आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।